सामने जो आप देख रहे हैं ये श्री कनक महल जी। कनक जो नाम से ही आप इसका अभिप्राय समझ रहे होंगे। कनक मतलब सोने के समान जो चमकता हो और दमकता हो। वास्तव में आप देखिए, सुंदरता देखिए और इनका बृहद रूप देखिए आप। और यहाँ आप पाएंगे कि वास्तव में ईश्वर के अंश मौजूद हैं। सामने वास्तु की दृष्टि से भी ये बहुत ही उच्च कोट का है। उस वास्तु का भी मैं अभी आपको विवरण बारी बारी से बताऊंगा। और सामने देखिए दर्शनार्थी लोग दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ दर्शन करके लौट रहे हैं। और सबसे पहले मैंने इस संबंध में बहुत सारी वीडियो भी देखी हैं, लेकिन आज मैं एक आपको बिल्कुल नई चीज़ और नई प्रेरणात्मक चीज़ आपको मैं इससे अवगत करा रहा हूँ। मुझे कुछ तेज बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये अयोध्या नगरी है। यहाँ राम भजन, राम कीर्तन चारों तरफ चलते ही रहते हैं। तो वही माइक से चल रहे हैं तो डिस्टरबेंस हो रहा है, इसलिए मुझे तेज बोलना पड़ रहा है। तो कृपया जो तेज आवाज़ को पसंद करते हो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आनंद लीजिए साहब। और देखिए, सबसे पहले जो मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ कि एक कहावत है कि प्रबल भक्त के पाले पड़कर ईश्वर को सिद्धांत बदलते देखा है। सामने जो आप दर्शन कर रहे हैं ये महाभक्त श्री रामचरितमानस में जिनका असीम गुणगान गाया गया है, श्री सबरी जी के आप ये पावन दर्शन कर रहे हैं। और देखिए कितना बड़ा महत्व है। ईश्वर अपने भक्त को कभी छोड़ते नहीं, ये इस बात की प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए सामने यहीं से 100 कदम दूरी सीधे फ्रंट जो कनक भवन का मेन गेट है, जब दरवाज़ा खुलता है और भगवान का जब दरवाज़ा खुलता है तो भगवान की नज़र सीधे सबरी जी के नज़रों से मिलती है। सामने अब जब मैं आपको प्रतीकात्मक दिखाऊंगा तो आप पा लेंगे इस बात को कि सीधे आज भी, कब त्रेता युग रहा होगा, कब सतयुग रहा होगा, लेकिन आज भी ये प्रेरणात्मक भाव को आप देखिए कि सामने माता सबरी जी हैं और सीधे प्रभु के सामने जो है इनका चेहरा पड़ता है और इनका प्रतीक पूरा पड़ता है सामने। मैं अभी सीढ़ियाँ चढ़ूँगा कनक महल पावन मंदिर की और उससे आप पूरा आभास हो जाएंगे। मैं सीढ़ियों पर चढ़ के फिर आपको वहाँ से आपके दर्शन कराऊंगा। और ये देखिए, ये पावन जो गायें हैं यहाँ बाकायदे रजिस्टर्ड हैं। ये देखिए, ये गायों में के कान में रजिस्ट्रेशन है यहाँ के नगर पालिका के द्वारा जो पशुपालन वो होंगे। और ये अच्छी नस्ल की गाय हैं। और यहाँ मंदिर के आसपास ये देखिए, ये एक एक चीज़ को आप प्रतीकात्मक रूप से देखिए और यहाँ की वास्तु और स्थापत्य कला के अद्भुत नमूनों को देखिए आप। और ये सामने गेट में मैं चढ़ता जा रहा हूँ और मैं अब गेट के सीढ़ी पर आ गया हूँ। और फिर यहाँ से आप देखिए सामने वो फिर सबरी जी को आप देखिए और वहाँ से सीधे जो भगवान का प्रतिबिंब है सामने आप जो देख रहे हैं, अब वो सामने जो गर्भगृह भगवान के हैं पट खुले हुए हैं। और बिल्कुल सामने आप जब समानांतर देखेंगे तो माता सबरी जी का और प्रभु भगवान राम की जो मुख्य मूर्ति है उसके आपको दर्शन होंगे। अब मैं आपको सीधे कनक महल के भवन के अंदर ले चल रहा हूँ। और ये देखिए, जिस तरह हमारे सनातन व्यवस्था में पुराने आपने मंदिर देखे होंगे तो उन मंदिरों में एक बहुत बड़ा आंगन कोर्टयार्ड होता है, वास्तु की दृष्टि से बहुत ही उत्तम माना जाता है, वो है। और सबरी जी के दर्शन कराने के बाद अब मैं श्री पवन पुत्र राम भक्त जी हनुमान जी के दर्शन करा रहा हूँ। देखिए, जब आप छोटे बनेंगे तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे, ये इस बात की प्रतीक हैं। देखिए, बहुत छोटे से रूप में यहाँ हनुमान जी विराजमान हैं, बहुत ही छोटे, जो सुंदर कांड में भगवान ने अपने रूप का वर्णन किया है। और हनुमान जी के ऊपर ही ये देखिए तुलसी जी का पावन पौधा लगा हुआ है और राम नामी झंडा यहाँ हमेशा फहराता रहता है। और जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पदे आज बिलो की हूँ इन नयनन अब जाए।
और मैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ एक नियम है कि 10 कनक भवन जी के जो विशाल पट हैं वो बंद हो जाते हैं, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। सामने आप दर्शन कर लें और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि दर्शन आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से हो जाए। सामने 3 काल की मूर्तियों के रूप में हैं। बड़े राम जी और जानकी जी हैं, फिर उनसे छोटे रूप में हैं, फिर उनसे छोटे रूप में हैं। 3 रूपों में हैं। और पूरे अयोध्या में जब आप थक हार के आ जाएं और यहाँ दर्शन जब आप करेंगे तो आपको इतनी प्रसन्नता और इतनी दिव्यता प्राप्त होगी कि आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी और पावन दर्शन होते ही आप प्रफुल्लित हो जाएंगे। बहुत ही शांतमय और शीतल वातावरण यहाँ हमेशा रहता है और इतनी अच्छी वास्तु की दृष्टि से यहाँ पर निर्माण हुआ है। सामने आप देख लीजिए कि बहुत ही सुंदर। ये महाराजा टीकमगढ़ स्टेट मध्य प्रदेश के ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर संचालन किया जा रहा है और वहाँ के विभिन्न समय समय पर महाराज प्रताप सिंह जी देव ओरछा टीकमगढ़ की सामने मूर्तियाँ हैं और चित्र हैं, उनके भी आप लोग दर्शन करें, क्योंकि उन्होंने समय समय पर अपने यहाँ पर सेवा प्रदान की है और वो यहाँ के महत्व से जुड़े हुए हैं। प्रणाम। और ये देखिए अंग्रेज़ों के टाइम के शिलापट हैं। वंश वृक्ष ओरछा राज्य टीकमगढ़ के समय से ये जो है शिलापट लगे हुए हैं। इसमें जो लिखा हुआ है मैं बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ। श्री महाराजा हेमकरण सिंह जी इन्होंने श्री विंध्यवासिनी देवी जी को 5 बार अपना शीश काटकर चढ़ाया और जीवित रहकर वरदान सन 1198 में प्राप्त किया। 1198, जरा आप समझिए। और राजा मधुकर शाह जी की रानी कुंवर गणेश अवधपुरी जी से ओरछा लाईं, अवधपुरी से ओरछा लाईं अवध नरेश 1554 में और 92 में। श्री महाराजा वीर सिंह जूदेव प्रथम इन्होंने विश्रांत घाट मथुरा, श्री महाराजा पहाड़ सिंह इन्होंने 1664। मतलब ये रियासत के जितने भी राजा प्रताप मतलब इतने प्रतापी और इतने आध्यात्मिक हुए हैं कि वो यहाँ हमेशा अपनी सेवा देते रहे। इन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सवाई महेंद्र महारानी वृषभान कुंवर रामप्रिया सहचरी की अनुमति एवं परमा अनुराग से इस कानन भवन का निर्माण कराकर 108 श्री कनक बिहारी युगल सरकार को 1948 में पधराया और श्री वृषभान धर्म सेतु प्राइवेट ट्रस्ट कनक भवन अयोध्या स्थापित किया। इन्होंने ही एक बृहत जानकी मंदिर जनकपुर में निर्माण कराया। तो ओरछा में और ये कनक महल अयोध्या में और जनकपुर में जनक महल, वो सभी आपके द्वारा माता श्री गणेश कुंवर गणेश जी के द्वारा निर्माण करवाए गए। वो कितनी दिव्य और महान महिला, महान महारानी थीं और जिन्होंने धर्म के नाम पर सभी जगह ईश्वर का विशेष स्थान स्थापित कराए। और ये देखिए बहुत ही दिव्यता आपको की अनुभूति हो रही होगी और पावन दर्शन मैंने आपको कनक भवन के करा ही दिए। और यहाँ पर एक समय का स्थान है, वो भी आपको मैं बता दूं, क्योंकि जब भी कोई यहाँ एक समय निर्धारित है वो उसी समय यहाँ दर्शन होते हैं। तो जब भी आप लोग अगर बाहर से आएँ तो कृपया इस समय का ध्यान रखें। ये सामने देखिए, ये सामने समय सारणी दी हुई है, उसी के अनुसार जलवायु मतलब मौसम के अनुसार यहाँ दर्शन होते हैं। ये देखिए त्रेता में रघुपत महल कनक भवन विख्यात, सिय मुख दिखराई दियो भरत मात सकुचात। द्वापर युग के आदि में श्री कुछ देव महान, ऋषभ राज तहि मध्य में किए पुनर्निर्माण। यहाँ की जो शिलापट हैं उनमें पूरा सारा विवरण लिखा हुआ है पुराण।
लेकिन जल्दी जल्दी में लोग दर्शन करने आते हैं और इन सब पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, द्वापर के आरंभ में महाराज श्री कृष्ण ने इसकी सविशेष रूप से अवतरण किया। फिर मध्य द्वापर में महाराज ऋषभ जो जैन हमारे जैन धर्म के संस्थापक श्रेणी में हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने गत 614 में अनुराग श्री की यात्रा की थी। महाराजा विक्रमादित्य जी ने युधिष्ठिर संवत 2431 में इसका समायोजन अटन संगठन सप्रमाण महाराज समुद्रगुप्त 444 में कराया। इस तरह से ये देखिए पूरा, और ये ब्रिटिश टाइम में ही ये शिलापट लगे हैं और इसमें इंग्लिश में भी लिखा है द एंशिएंट एंड मॉडर्न एपिग्राफी ऑफ कनक भवन। सामने देख लीजिए। टीकम वंशी फूल चंद्र रघुवर कहा है, निज पत्नी के प्रेम बस शिला लेख प्रगटाए आदि आदि विवरण है। और देखिए, तो चलिए साहब, और अयोध्या के लिए तो कहा ही गया है कि एक रात का विश्राम यहाँ पर सैकड़ों पुण्य कोट के बराबर होता है। तो जब भी आएँ अयोध्या में कनक भवन जी के दर्शन, पावन दर्शन अवश्य करें और पुण्य और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें और ईश्वर से जुड़ें और साथ में प्रकृति से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।